फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रोज़ाना लाइफ। बहुत दिनों से हमने कुछ नहीं डाला था वीडियो या व्लॉग। तो बिकॉज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था और मैं बहुत ऑक्यूपाइड थी और हम नए ऑर्डर्स भी नहीं ले पा रहे थे। तो फाइनली मैंने एक ऑर्डर लिया था जो मुझे आज सुबह डिलीवर करना था। तो मैंने ये केक कल रात को सब कुछ करके रखा था, सुबह डिज़ाइन करके सिर्फ मैंने डिलीवर करवाया। तो ये केक का जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी है और बाकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सिंपल है और ये मैंने मेरे खुद के डिज़ाइन से बनाया है। मुझे इसका कोई भी डिज़ाइन नहीं आया था कस्टमर की तरफ से। तो बोला गया था कि जो भी आपको अच्छा लगे आप वो बना देना। और ये बेंटो केक है और इसके लिए मैंने चार्ज किया था 500। इसको बनाने के लिए मैंने जो बहुत एक बेसिक लोफ होता है, स्पॉन्ज होता है, मैंने वो किया था। तो उसके लिए मैंने ले लिया था 250 ग्राम ऑफ मैदा और साथ में उसमें लिया था हाफ कप मिल्क जो कि था 150 ml। और बाकी जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, शुगर, ऑयल, वनीला एसेंस, सारे को डाल के मैंने अच्छा सा एक मिक्सचर बना लिया। मैं यहाँ पे आपको इन डिटेल रेसिपी नहीं बता रही हूँ बिकॉज़ मैंने यहाँ पे इन डिटेल दिखाया भी नहीं है। तो अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो उसके लिए हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे पहले के वीडियोस में डिटेल रेसिपी बताया है। तो मेरा केक का बैटर रेडी हो चुका था और मैंने अवन को ऑलरेडी प्री हीट करके रखा था। तो मैं बैटर को मोल्ड में डाल के और उसको बेक होने के लिए रख दिया। बिकॉज़ मैं ये कल रात को ही बना रही थी तो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी करना था। इसके लिए मैंने क्रीम को मिक्स करके रख दिया था क्लिंग रैप करके फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। बाहर क्रीम नहीं रखना चाहिए अगर आप बना भी लो उसके बाद भी। तो मैंने यहाँ पे 200 ml ऑफ क्रीम लिया है, उसको मैं अच्छे से बीट कर ले रही हूँ। और जब केक ठंडा हो गया ऑलमोस्ट 2 घंटे बाद, बिकॉज़ ये साइज़ छोटा है तो ये जल्दी ठंडा होता है और ठंडे की रात भी है, तो मैंने रात को ही इसको क्रम कोट करके रखा था 1 घंटे के लिए। एंड देन फिर सुबह में इसका जो फाइनल लेयरिंग होता है वो मैंने किया। तो मैंने इसके टोटल 3 लेयर काटे थे और इसका जो स्पॉन्ज था, जिसका जो शुगर सिरप होगा, वो भी मैंने स्ट्रॉबेरी पल्प के साथ में किया था। जब भी मैं चॉकलेट केक बनाती हूँ वो हैंडल करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ चॉकलेट केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है और उसमें शुगर सिरप आप ना भी दो तो भी चलता है। बट जो वेनिला केक होता है वो कंपैरेटिवली इसको स्पॉन्ज हम जितना होता है उससे ज़्यादा और सॉफ्ट करते हैं स्पॉन्ज ये शुगर सिरप के तरीके से। और ये डालने के बाद ना केक का फ्लेवर और ज़्यादा बढ़ता है। तो मैं जो बेस बनाती हूँ इसमें कभी भी जिस फ्लेवर का ये केक है वो नहीं डालती हूँ। मैं हमेशा जो बेसिक फ्लेवर रखना होता है केक का, दैट इज़ मैं वेनिला के साथ कोई भी तरह के एक कलर एक फ्लेवर का मिक्स करती हूँ, चाहे वो फ्रूट हो या फिर कोई भी और। बट जो मेन रहता है लेयरिंग, वहाँ पे मैं पल्प डालना प्रेफर करती हूँ ताकि केक में फ्लेवर बहुत अच्छे तरीके से घुल जाए। मैंने यहाँ पे व्हिप्ड क्रीम लगा दिया है लेयरिंग में। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा हो कि कितना क्रीम कहाँ पे डालना चाहिए, तो एक बहुत बेसिक सा फंडा है कि जितना भी आपका ग्राम का टोटल केक रहे उसका हाफ बैटर होना चाहिए और उसका हाफ क्रीम होना चाहिए। ये बहुत बेसिक सा एक कैलकुलेशन है। बट ये भी चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन कि कस्टमर क्या ऑर्डर करते हैं, उनको ज़्यादा लोफ चाहिए या ज़्यादा क्रीम चाहिए, तो उस हिसाब से वो कम ज़्यादा होता है। बट अगर नॉर्मल सा अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डर्स नहीं हैं, अगर नॉर्मल ऑर्डर है, कस्टमाइजेशन नहीं है, देन फिर हम यही चीज़ फॉलो करते हैं। और उस हाफ में से भी हम लोग ऑलमोस्ट 60% जो होता है वो बीच का लेयरिंग के लिए रखते हैं और बाकी का 40% जो होता है वो फाइनल डेकोरेशन के लिए रहता है। अब ये भी डिपेंड करता है कि डेकोरेशन में कितने डिज़ाइन है, जहाँ पे क्रीम लगने वाला है उससे भी केक का वेट भी बढ़ता है और क्रीम का क्वांटिटी भी बढ़ता है। तो ये सारे चीज़ आपको एक्सपीरियंस से करते करते समझ में आएगा। मुझे भी पहले से इन सब का कोई आइडिया नहीं था। मैं जितना केक बना रही हूँ मुझे उसके साथ ही समझ में आ रहा है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो काम बहुत ईजी होता है वही काम किसी किसी दिन जाके बहुत ज़्यादा हार्ड और डिफ़िकल्टी दे देता है। जैसे कभी कभी मेरा क्रीम बहुत स्मूथ हो जाता है, बहुत अच्छे से हैंडल होता है, फिर कभी सेम ही क्रीम बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है हैंडल करना उसको,
इधर वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है, इधर वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, उसमें एयर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक्सपीरियंस के साथ साथ जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना आप ट्राई करोगे, बनाओगे, उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा। मैंने तो यही सीखा है अपने अभी तक के एक्सपीरियंस से। क्रम कोट करने के बाद मैंने केक को फ्रिज में रख दिया था 2 घंटे के लिए, क्योंकि ठंड है तो वो काफ़ी टाइम होता है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दो फ्रिज का तो वो भी चलता है। मुझे जल्दी था इसलिए मैंने ये चीज़ किया। और उसके बाद मैंने ये फाइनल जो कोटिंग आप देख रहे हो, इसको करने के बाद इसका ऊपर का लेयरिंग किया। और ऊपर का लेयरिंग के लिए मैंने बटर स्कॉच रखा था। क्रीम में जो फ्लेवर मैंने डाला था वो बटर स्कॉच है। नॉर्मली मैं क्रीम में फ्लेवर नहीं डालती हूँ, बट क्योंकि ये वाला बोला गया था तो इसके लिए मैंने क्रीम में बटर स्कॉच फ्लेवर रखा है। और साथ ही मैंने इसका क्रीम कलर का एक कलर दिया था। तो मेरे पास एक्चुअली तो स्किन कलर नहीं था, तो मैंने थोड़ा सा वाइट में ही बहुत कम, बहुत लाइट ऑरेंज डाला है। बहुत जस्ट एक ड्रॉप जेल कलर का डाला था, तो उससे ये कलर निकल के आया है। और फिर मैं फाइनल कोटिंग कर रही हूँ इसका जो ऊपर का कलर है उसके लिए। ये पूरा कोटिंग करने के बाद मैं इसको स्पैचुला से अच्छे से स्मूथ कर दूंगी। तो स्पैचुला से आप जब भी स्मूथ कर रहे हो प्लीज़ एक टेक्निक फॉलो करना चाहिए। दैट इज़, एक बार स्पैचुला को आप राइट लेके जाओ, फिर एक बार लेफ़्ट। दैट इज़, आप आगे पीछे करके अगर करोगे, जैसे मैं यहाँ पे भी दिखा रही हूँ, तो इससे जो क्रीम है ना वो बहुत स्मूथली और इवनली स्प्रेड होगा। और आपका जो केक का जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर या फिर थोड़ा डोम शेप नहीं लेगा, आप अगर ये वाला चीज़ फॉलो करते हो तो। ये देखो मैं जैसे कर रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, अगर आप एक ही डायरेक्शन में सिर्फ इसको सिर्फ सामने की तरफ मूव करोगे तो देखो ये जो गैप छूट गया वो ऐसा गैप छूट जाता है। तो वो गैप ना आए इसके लिए हम लोग थोड़ा सा आगे पीछे करके क्रीम को मिक्स करते हैं, ताकि वहाँ पे कोई गैप ना रहे, क्रीम इवनली स्प्रेड हो जाए। और वो हैंडल करने में भी बहुत इजी होता है अगर आप सिर्फ आगे लेके जाते हो तो उससे। बट एक बार जब पूरे गैप्स फिल हो गए, सारे तरफ से क्रीम इवनली स्प्रेड हो गया, तो फिर आप एक ही डायरेक्शन में इसको, या तो आपके पास अगर स्टील वाले जो होते हैं स्पैचुला वो है तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, या फिर ये जो मैं प्लास्टिक का कर रही हूँ आप ये भी ले सकते हो। दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल। ये सच में बहुत हेल्पफुल है दूसरे किसी भी स्टील या एल्युमिनियम के जो स्पैचुला आते हैं उससे। तो मैं पर्टिकुलरली यही प्रेफर करती हूँ यूज़ करना। और ऊपर के लिए हमेशा ये जो ट्रायंगल वाला जो स्पैचुला होता है जिसके सामने से नोक निकला रहता है, यही यूज़ करना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है, नॉर्मल वाले में से प्रेशर ज़्यादा लगता है और वो फिर क्रीम का जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब होता है, ऊपर ज़्यादा स्मूथ नहीं होता है। पहले मैं भी दूसरे चीज़ों से किया करती थी, बट अब मैंने समझ लिया है कि नहीं, वो जो ट्रायंगल वाला है वही सबसे बेस्ट होता है ऊपर का फिनिशिंग के लिए। स्टिल ये सबके एक्सपीरियंस पे है, तो आपको जैसा भी सही लगे आपके कंफर्ट के हिसाब से आप वो कर सकते हो। बट आइडियली यही वाला जो होता है मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाइट पिंक कलर का क्रीम बनाया था, उसको मैंने ऊपर पे डाल के मिक्स किया ताकि एक डिफरेंट लुक आए। एंड उसके बाद फिर मैं इसको फिल करने वाली थी। बट इसमें जो चीज़ था वो ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया था दूसरा डिज़ाइन, और ये लास्ट में मैंने बनाया दूसरा डिज़ाइन। मैंने सोचा था कि इसका जो साइड का डिज़ाइन है वो मैं पिंक कलर का दूंगी, इसीलिए मैंने यहाँ पे पिंक कलर से ऐसा किया था। बट फिर मैंने देखा कि एक्चुअली नहीं, वो पिंक कलर से उतना खूबसूरत नहीं लगेगा केक, जितना कि इसके जो ओरिजिनल कलर है जो मैंने बेस में या ऊपर पे रखा है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा और बीच में वैसा ही सही लगेगा। तो मैंने क्या किया, जो बाकी बचे पिंक क्रीम थे उसमें मैंने 2 ड्रॉप रेड कलर का डाला और उसको थोड़ा रेड कर लिया। और फिर मैंने जब ये मेरे ब्रेड्स कंप्लीट हो गए उसके बाद फिर मैंने उससे बीच में थोड़े फ्लावर्स बनाए और फिर नीचे में भी फ्लावर्स बना के इस पूरे केक को मैंने कंप्लीट किया। एक्चुअली मुझे ये ब्रेड मैंने डिज़ाइन केक के ऊपर पहली बार बनाया है, बट ये बहुत अच्छा लगता है, डिज़ाइन बहुत एलिगेंट भी होता है और ब्रेड बनाना भी काफ़ी इजी है। ये देख के अगर हार्ड लग भी रहा हो, बट सच में ये बनाना बाकी डिज़ाइन से इजी है। और एक ही नोज़ल से आप बहुत तरीके का डिज़ाइन बना सकते हो अगर आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करो तो। मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं
अगर कोई क्रीम बचा हुआ रहता है तो मैं उससे ट्राई करती हूँ कि मैं एग्जिस्टिंग जो मेरे पास नोज़ल्स हैं उनसे क्या नए नए तरीके के डिज़ाइन में निकाल सकती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन सकते हैं। तो मैं इसके लिए इंस्टाग्राम भी फॉलो करती हूँ, यूट्यूब पे भी देखती हूँ, और एक नोज़ल से लगभग आप 5 से 6 तरीके का डिज़ाइन बना सकते हो। अगर होगा तो मैं एक दिन इसके ऊपर भी वीडियो बना के डालूँगी कि क्रीम एक ही नोज़ल से कितने तरीके के डिज़ाइन हम बना सकते हैं। तो ये बहुत एक हेल्पफुल रहेगा, जिससे कि आप लोगों को भी हेल्प होगा और मेरे पास भी रहेगा कि मैं कितने तरीके के डिज़ाइन एक बार में निकाल सकती हूँ, तो वो मेरे रेफरेंस के लिए भी रहेगा। तो अगर मैं वो बनाऊँगी, सोचा तो है कि बनाऊँगी, तो जल्दी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मैंने ये केक का तो डिज़ाइन कंप्लीट किया कुछ ऐसे, मैंने ये सोचा नहीं था, बट फिर भी मुझे ना ये अधूरा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कुछ तो इनकम्प्लीट है, बिकॉज़ मुझे ये नहीं बताया गया था कि ये बर्थडे के लिए है या किस पर्पस के लिए एक्चुअली ये केक है। तो मैं समझ नहीं पा रही थी और मुझे खाली भी लग रहा था। तो मुझे लास्ट में आइडिया आया कि क्यों ना हम इसमें थोड़े से स्प्रिंकल्स डालें। तो स्प्रिंकल के तौर पे मैंने ये वाइट एडिबल बॉल्स का इससे पूरा केक को अंदर का जो एरिया है उससे राउंड में पूरा कवर करना सही समझा। और जब मैंने ये फाइनल कंप्लीट किया तो ये सॉर्ट ऑफ विंटेज लुक ही दे रहा था, एक मिरर के जैसा जो होता है, क्योंकि ये जो पर्ल्स है ये भी विंटेज लुक देता है। तो ओवरऑल केक जब फाइनली कंप्लीट हुआ तब मैं बहुत खुश हुई। जब तक मैं बना रही थी तब तक मुझे ये उतना सेटिस्फाइंग नहीं लग रहा था डिज़ाइन, बट जब मैंने कंप्लीट किया ये पर्ल्स डालने के बाद, एक्चुअली इस केक का जो खूबसूरती बढ़ा है वो इसके वजह से ही बढ़ा है। तो जब मैंने पूरा ये डालने के बाद कंप्लीट किया, मुझे पर्सनली तो बहुत अच्छा लगा। और आप लोगों ने भी ये देख लिया कि पूरा केक मैंने कैसे बनाया और ये कैसा लग रहा है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। और अगर आपको और भी कुछ सजेशन देना है, हमें टिप्स देना है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। और अगर आपको कुछ और भी नए तरीके के वीडियो देखने हैं या केक के बारे में जानना है तो आप वो भी बता सकते हो। प्लस हमारे चैनल पे केक के बेसिक वीडियोस से लेके डिज़ाइनिंग के वीडियो, कौन सा क्रीम यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, कैसे केक क्रीम को मिक्स करना है, सब कुछ ही मैंने वीडियो में बना के रखा है। आप हमारे यूट्यूब पर जाओ, हमारे लिए हमने केक के लिए अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट करके रखा है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। और साथ ही हम दूसरे भी रेसिपीज़ और व्लॉग शेयर करते हैं, आप वो भी देख सकते हो। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करो, सपोर्ट करो, ताकि हम और भी अच्छा इन फ्यूचर कर सके। तो प्लीज़ बताना ये आपको केक कैसा लगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।